नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, लेकिन यह हैट्रिक बिना उत्तर प्रदेश के संभव नहीं है। देश को 80 सांसद देने वाला यूपी इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी यूपी में ही है। सूबे में बीजेपी के सामने सपा और आरएलडी के रूप में दो बड़ी चुनौतियां हैं, जिनके बीच गठबंधन की चर्चा भी बीते दिनों चल रही थी, लेकिन अब दोनों की तरफ से इसे लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप की रणनीति भी बना रखी है। भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है, और शायद इसलिए भी क्योंकि उनके साथ आने से बीजेपी को अपना कोर वोट बैंक खिसकने का डर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी बीजेपी की तरफ से तय कर लिया गया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उन्हें उतना फायदा नहीं होगा जितना कि बसपा से गठबंधन होने पर उन्हें मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और बीजेपी के गठबंधन एनडीए दोनों से ही दूरी बनाकर चल रही है। पूर्वांचल में बीजेपी ने सुभासपा के ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ ला करके पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, और अब उसके निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पार्टी का मानना यह है कि आरएलडी का जो जाट वोट है वो पहले से ही बीजेपी के साथ है। विधानसभा से लेकर के निकाय चुनाव तक में जाट वोट बीजेपी को मिलते रहे। बसपा से गठबंधन करके भाजपा एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज की थी, और इसका फायदा बसपा और बीजेपी दोनों को ही मिलेगा। साथ ही बसपा से अगर गठबंधन होता है तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। बीते लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत हैं। बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, और अभी मायावती या बसपा की तरफ से इस बारे में हालांकि कोई भी बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी को यह उम्मीद जरूर है कि गठबंधन आगे चल के हो सकता है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि बसपा के अकेले लड़ने पर विधानसभा चुनाव जैसे उसकी स्थिति फिर से हो सकती है। बसपा 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार हार का सामना कर रही है, और 2012 में भी सपा ने बसपा को हराकर यूपी की सत्ता हथियाई थी। 2014 के फिर लोकसभा चुनाव आए, जब बीजेपी की सुनामी चली और सपा ने 5 सीटें इस चुनाव में जीती थी, लेकिन बसपा बुरी तरह से हार गई थी और एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसे 2017 में वापसी की उम्मीद जरूर थी, लेकिन लगातार तीसरी हार के बाद फिर उसने 2019 में सपा से गठबंधन किया। उसे 10 लोकसभा सीटों पर उस दौरान जीत मिली। फिर इसके बाद 2022 के बीते साल के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने अकेले उतरने का फैसला लिया था, और इससे विधानसभा से उसका एक तरह से सफाया हो गया था। बसपा को केवल एक सीट पर जीत मिली थी। बस बलिया के रसड़ा से बीएसपी के उमाशंकर सिंह जीते थे। हालांकि ये जीत बसपा की कम और उमाशंकर की ज्यादा मानी जाती है। 10 साल पहले तक सत्ता संभाल रही बसपा को विधानसभा में केवल एक सीट मिलने के साथ ही उसका वोट बैंक भी लगातार यूपी में खिसकता रहा है। बसपा इस समय अकेले नजर आ रही है, और उसका बेस वोट बैंक यूपी में ही है। मायावती जानती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली 10 सीटों पर जीत 2024 में भी केवल तभी बरकरार रह सकती है जब किसी से गठबंधन किया जाए। बसपा अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर विधानसभा और निकाय चुनाव की तरह ही उसकी हालत दोबारा से वैसी ही हो जाएगी। बसपा की इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए बीजेपी की तरफ से गठबंधन का पासा फेंका गया है। मायावती की जो हाल फिलहाल के दिनों में रणनीति देखी गई है, उसमें यह भी देखा जा रहा है कि वो लगातार मुस्लिमों को साधने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुस्लिमों का साथ उस तरह से नहीं मिल पा रहा जैसे कि सपा को मिलता रहा है। वहीं इस बारे में सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि मायावती उनके साथ जा रही हैं तो उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बसपा को नहीं मिलने वाला। वो पहले भी अपने वोट शिफ्ट करती रही हैं। पिछले कई चुनावों से लगातार बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में तो सफाया हो ही गया है। लोकसभा में 10 सीटें सपा से गठबंधन के कारण मिली थी, और इस बार लोकसभा में भी सफाया तय है।
तो क्या पश्चिमी यूपी को साधने की रणनीति के तहत बीजेपी बसपा से हाथ मिलाएगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।